नौकरानी का रूप बनाकर गए। सुल्तान ने कौड़े मारे तो भी उसे कोई दंड कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। वे तो सुल्तान को भस्म भी कर सकते थे। वर्तमान में यह दास सतगुरु है तथा संत भी है। भक्ति करता हूं, भगत हूं। प्रत्येक प्रवचन में वह वाणी में दास कहता हूं। संजय दिल्ली का यह कहना भी झूठ है। यह हर प्रकार से कपटी व महिमा का भूखा व झूठा है। ब्रह्म 4 हैं या अधिक। संजय दिल्ली कहता है कि 4 ब्रह्म हैं। मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं है। उत्तर जो बेशर्म होता है वह ऐसी ही बकवास किया करता है। बुद्धिमान तो शीघ्र समझ जाते हैं। जिन्होंने दास के सत्संग कम सुने हैं वे इस पामर प्राणी के जाल में फंस गए हैं। अपड़ो ब्रह्म 4 ने अधिक हैं। काल के 21 ब्रह्मांड हैं जिनका यह मालिक है। इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु पुरुष बताए हैं। एक अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी क्षर ब्रह्म है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी साहब मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी यानी कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं, साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे साहब यानी प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है। इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं। जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मांड के 5 ब्रह्मांडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उनमें साखी नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म नि अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तय कीन्हो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, जिनमें से 20 ब्रह्मांडों के 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मांड अकेला 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं। जो एक महाब्रह्मांड वाले 5 ब्रह्मांडों में, जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं, 4 नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें सृष्टि है तथा 4 ब्रह्मांड और हैं। ऐसे 5 ब्रह्मांडों का समूह एक महाब्रह्मांड कहा जाता है। अपने वाले ब्रह्मांड सहित 5 ब्रह्मांडों में भी यही काल ब्रह्म 5 रूप बनाकर गुप्त रहता है। कहीं पर 4 अंड यानी ब्रह्मांड 4 ब्रह्म लिखा है। इस महाब्रह्मांड में अपने वाले ब्रह्मांड से अन्य 4 ब्रह्मांड और हैं। उन ब्रह्मांडों में भी यही ब्रह्म गुप्त रह रहा है। यह काल ब्रह्म की ही जानकारी है। गुप्त तो वह रहता ही है। ये 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त हैं तथा जो 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला 21वां ब्रह्मांड है, उसमें भी 4 मुकाम गुप्त बना रखे हैं। वे ब्रह्मांड नहीं है, काल का यह निज निवास स्थान है। जिस महाब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड के प्राणियों तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक को उन अन्य 4 ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है।
इसलिए कहीं 4 ब्रह्मांड तथा 4 ब्रह्म लिखा है। इनको भी 4 गुप्त मुकाम कहा जाता है। 21वें ब्रह्मांड में भी 4 मुकाम गुप्त हैं। इस अज्ञानी संजय दिल्ली ने कहीं पर 4 ब्रह्म पढ़ लिया, उससे तत्वदर्शी बन बैठा। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस महाब्रह्मांड के मध्य वाले ब्रह्मांड में कुछ जीव काल ने भ्रमित करके रखे हैं। वे मान रहे हैं कि यह सतलोक है, यही तो काल जाल है, यही तो वह गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान है जो दास से अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। फिर भी हमने तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान रखना है। ब्रह्म काल चाहे 20 हो, हमारे लिए उनका ज्ञान रखना क्या जरूरी है? ज्ञान तो यह रखना है कि काल ब्रह्म के जाल से कैसे छूटा जाए। वह ज्ञान दास की संगत का बच्चा बच्चा जानता है। इस संजय साकट को उसका भी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो यह झूठ कपट करता ही नहीं। यह काल का पक्का एजेंट है। इससे भगत व भगतमती सावधान रहो। ऐसे अपराधी के दर्शन से भी दोष लगता है। आरती में बदलाव किया है जो महापाप है। भक्तों ने बताया है कि संजय दिल्ली ने संध्या आरती के अंत में गुरु जी यानी दास का गुरु स्तुति का शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी की अंतिम पंक्ति में फेर बदल कर रखा है। वास्तविक पंक्ति इस प्रकार है, स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। फेर बदल करके इस प्रकार बनाई है, जिसे उसके चेले आरती में गाते हैं, सतगुरु रामपाल दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा दासन दास कीजियो सतलोक का वासी। इसका उत्तर इस प्रकार है, संत व सतगुरु की वाणी से उसकी छाप यानी नाम काटकर अन्य विधि से नहीं लिख सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करना उस सतगुरु व संत का अपमान है। संजय दिल्ली की बुद्धि काल ज्योति निरंजन ने बंद कर रखी है। यह कहता है कि रामपाल पृथ्वी पर विद्यमान है, इसलिए यह कहना कि किया सतलोक का वासी गलत है। इस पंक्ति को इस प्रकार बोलना चाहिए था कि कीजियो सतलोक का वासी। इसको तो दास के ज्ञान में अपने अज्ञान के कारण दोष दिखाई देता है। बात करता है मेरे को तत्व ज्ञान मूल ज्ञान है, जिसका किसी को ज्ञान नहीं। जैसे संत गरीबदास जी ने कहा है कि दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरपुर डेरा। संत गरीबदास जी पृथ्वी पर विद्यमान थे तथा उसी समय कहा है कि मैं सतगुरु कबीर जी का चेहरा यानी दास हूं। मेरा डेरा यानी निवास सतलोक यानी अमरपुर में है, यानी मैं सतलोक का वासी हूं, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने सतलोक का वासी किया हूं। अज्ञानी संजय तो है ही काल का एजेंट। इसने तो वाणी के अर्थों का अनर्थ करके बताना ही है, क्योंकि इसने नरक में जाना है। जो अज्ञानी है उनकी जड़ बुद्धि यानी पत्थर के समान जड़ है। वे इन तत्व ज्ञान से भरी अमृतवाणियों को कैसे समझ सकते हैं? उनमें एक संजय दिल्ली है। यदि यह दास इस वाणी में इस प्रकार बदलाव करे, दास रामपाल स्वामी रामदेवानंद का चेहरा कीजियो सतलोक अमरापुर डेरा, कैसा लगेगा? संत गरीबदास जी का अपमान, परमात्मा कबीर जी का अपमान है, जो महापाप का कारण हो जाएगा। इसी प्रकार दास के गुरु स्तुति शब्द में फेर बदल करके संजय जालिम ने घोर अपराध किया है। मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी, ना आज्ञा दूंगा। दास ने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी है। यह दास किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं देगा। कलयुग में मेरे पश्चात मेरे यथार्थ कबीर पंथ यानी कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय में लिखा 13वां पंथ यह है, जो दास से चला है, यानी मेरे अतिरिक्त कोई गुरु नहीं होगा। कबीर जी के पंथ यानी यथार्थ भक्ति मार्ग का नाश स्वयंभू गुरुओं ने किया। काल के दूत घुस गए, जगह जगह आश्रम बनाए। भारत देश में दया धर्म की कमी कभी नहीं रही है।
दानवीर अनेकों रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, जो भावना में बहकर नकली असली को ना पहचान कर दोनों हाथों दान करते हैं। इसी कारण से आगे किसी को गुरु पद नहीं दिया जाएगा। जैसे ईसा मसीह जी के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। यह पंथ कितना फैला, विश्व में छाया है। हजरत मोहम्मद जी के बाद कोई गुरु नहीं बना। यह पंथ कितना फैल गया। सिख पंथ में 10वें सिख गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने भी आगे गुरु पद बंद किया। उसके बाद सिख पंथ विश्व में फैल गया। अब यही निर्णय दास ने लिया है। आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। सन 2008 से इसी शरीर में दास नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। लाखों अनुयायियों ने इसी इलेक्ट्रॉनिक यानी नूरी स्वरूप से दीक्षा ली है। सबको अद्वितीय लाभ हुए हैं और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप जी साधना व अन्य टीवी चैनलों पर प्रतिदिन सत्संग में भक्तों तथा भगत मतियों के अपने मुख से सुनते हो। आगे भी कलयुग में इसी विधि से नाम दीक्षा दी जाती रहेगी। दास सतलोक चला जाएगा तो भी यही इलेक्ट्रॉनिक शरीर सत्संग करेगा तथा दीक्षा देता रहेगा। सबको इसी प्रकार लाभ होता रहेगा, कष्ट निवारण भी होगा। मोक्ष तो होना ही है, जो सतपुरुष कबीर जी की भक्ति का मूल उद्देश्य है। मैं यानी दास किसी को नामदान यानी दीक्षा देने की आज्ञा नहीं दूंगा। यह सत्संगों में कई बार दास ने बोला है। कबीर पंथ का बिगाड़ स्वयंभू गुरुओं ने ही कर रखा है। ना उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान, ना यथार्थ भक्ति के नामों का ज्ञान। वे सब काल प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। जैसे यह संजय दिल्ली काल प्रेरित है और सब मनमुखी भक्ति व धार्मिक क्रियाएं कर रहा है। यह स्वयंभू गुरु बनने की तैयारी कर चुका है। कभी भी अपने को गुरु घोषित कर देगा, क्योंकि यह काल का दूत है। सब भक्ति के क्रम गलत कर रहा है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नकली स्वयंभू गुरुओं ने गांव के गांव खराब कर दिए हैं। मनमुखी भक्ति की क्रिया करवाकर सबका अनमोल मानव जीवन नष्ट करवा दिया। फिर एक परंपरा पड़ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती रहती है। नकली गुरु मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कोई झूठा पासपोर्ट बनाता है, लोगों को गुमराह करके कहता है कि ये असली पासपोर्ट है। उसे पासपोर्ट बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो उसका बनाया पासपोर्ट व्यर्थ है। जब वह हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर जाएगा विदेश जाने के लिए, तब वह नकली पासपोर्ट काम नहीं आएगा। बनाने वाला तथा बनवाने वाला दोनों दोषी पाए जाएंगे। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार जब भगत या भगतमती संसार छोड़ परलोक जाने के लिए रवाना होंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। यदि संजय दिल्ली को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता तो यह नकली गुरु बनने की गलती कभी नहीं करता। इसको डर लगता कि परमात्मा नाराज हो जाएगा। यदि गुरुजी ने नाम दीक्षा का अधिकार नहीं दे रखा है तो भूलकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। नकली गुरु के सिर पर उन सब जीवों के जीवन नष्ट करने के पाप का भार रखा जाता है। जिन जिन को यह नाम देगा, इसको नाम दिलाने का भी अधिकार नहीं है। नाम देने का तो किसी को अधिकार देना ही नहीं है। इस बेशरम को शर्म भी नहीं आती जो अपने आप गुरु जैसी क्रियाएं कर रहा है। आशीर्वाद देता है, चंवर करवाता है, तिलक लगवाता है, पैरों पर फूल डलवाता है। अन्य उदाहरण जैसे किसी राज्य की सरकार सरकारी नौकरी लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन करती है। उसका एक चेयरमैन बनाया जाता है जो नौकरी लगने के लिए निवेदन करते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार चेयरमैन नौकरी के लिए चयन करता है, उनको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति पत्र देता है, अपने दस्तखत करके मोहर लगा देता है। उन सबको सरकार नौकरी पर रख लेती है तथा सरकारी तनख्वाह देती है। यदि कोई धोखेबाज असली जैसा नियुक्ति पत्र बनाकर
कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र देता है, उनसे रुपए रिश्वत में लेता है, उसका नियुक्ति पत्र कहीं काम नहीं आएगा, उसको सरकार दंडित करेगी। ठीक इसी प्रकार जो अनधिकारी गुरु बनकर दीक्षा देता है या दीक्षा दिलाता है और दान के रुपए लेता है, परमात्मा उसे दंडित करेगा। उसने अनेकों अनजान लोगों के अनमोल मानव जीवन को नष्ट कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए इब जड़े नहीं झाड़े। झूठे गुरु को लीतर मारे, घर से काट घसीटे, या के पीटे पाप नहीं है, या को निश्चय पीटे। अर्थात नकली स्वयंभू गुरु इतना हानिकारक है कि वह पूरे गांव के भोले व्यक्तियों का मानव जीवन नष्ट करवा देता है। ऐसे शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म करवाता है जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। पूरा गांव उसी गलत साधना पर दृढ़ हो जाता है, समझाने से भी नहीं छोड़ता। नरक में जाते हैं, प्रेत का जीवन जीते हैं, मां कष्ट उठाते हैं। संजय गिल्ली मृत्यु के बाद भूत बनेगा। इसकी समाधि उसी गांव में बनाई जाएगी, फिर इसके अनुयायी उस यादगार की पूजा किया करेंगे। ऐसे यह जालिम अनेकों मानवों का जीवन नष्ट करेगा। यह प्रेत बनकर यहीं रहेगा। ऐसे जालिमों से मानव को बचाने के लिए परमात्मा ने दास से यह यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ करवाया है, जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व ही बता दिया था, वही आज सफल हुआ है। इसमें यह संजय दिल्ली नामक कीड़ा लगा है। इससे बचाव के लिए यह पत्र एंटीबायोटिक यानी रोगनाशक औषधि का काम करेगा। जो इसको मन लगाकर पड़ेगा उसी पर असर करेगा, उसका मानव जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसके एक श्वास की कीमत इतनी है जो परमेश्वर कबीर जी ने बताई कि कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है वह 3 लोक का मोल। अर्थात मानव शरीर प्राप्त प्राणी के एक श्वास की कीमत तीनों लोकों, स्वर्ग, पाताल व पृथ्वी लोकों के समान है। यह श्वास बिना सत्य भक्ति के खाली जाता है तो मानव को अत्यधिक हानि होती है। जो नकली झूठे गुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति व दान आदि करते हैं उनको भी यही हानि होती है। यही श्वास यदि पूर्ण गुरु जो दीक्षा देने का अधिकारी है तथा यथार्थ नाम जाप को देता है, उससे दीक्षा लेकर स्मरण में लगाया जाए तो उस सतनाम के श्वास उश्वास के एक जाप से कितना कीमती हो जाता है, वह संत गरीबदास जी ने बताया है। सतनाम पालडर रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावा राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरह रंग होरी हो, तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो। अर्थात पूर्ण सतगुरु जो सत्य दीक्षा देने का अधिकारी है, उससे दीक्षा लेकर सतनाम का एक स्मरण श्वास उश्वास से किया जाए तो उसकी इतनी कीमत हो जाती है जो वाणी में बताई है। उसको इस प्रकार समझें, तराजू जिसे तखड़ी यानी बैलेंस भी कहते हैं, गांव में तो आज भी घरों में प्रयोग होती है। एक काष्ठ की मजबूत डंडी यानी लकड़ी जो लगभग 3 फुट लंबी व 2-2.5 इंच की परिधि की गोल होती है, उसके दोनों सिरों पर लोहे की चद्दर के पलड़े रस्सियों से बांधे जाते हैं। उसके मध्य में एक रस्सी को डांडी में सुराख करके बांधा जाता है जो 2-3 इंच बड़ी होती है, मोटी 1 इंच होती है। उसे पकड़कर तराजू से सामान तोला जाता है। जब सामान तोला जाता है तो तराजू को जांचा जाता है कि इसमें कोई खामी यानी एरर तो नहीं है। यदि डंडी सीधी नहीं होती है और दोनों पलड़े एक रेखा में नहीं होते हैं तो उस तराजू में त्रुटि है। उसको कहते हैं कि तराजू में पासंग है, पासंग ठीक करो, कुछ दाने पासंग में रखो, तब यह सही परिणाम देगी। मान लो चने तोलने हैं और तराजू में कमी है तो उस पलड़े में कुछ चने रखे जाते हैं जो ऊपर उठा होता है। चने डालकर पलड़े एक रेखा में लाए जाते हैं। वे मुश्किल से मुट्ठी भर होते हैं जिनसे तराजू के दोनों पलड़े सीधी रेखा में हो जाते हैं। वे चने मात्रा में 20 या 30 यानी मुट्ठी भर होते हैं।
तथा कुल तोले जाने वाले चनों की मात्रा 10 मन यानी 400 किलोग्राम भी हो सकती है। जिस पलड़े में मुट्ठी भर चने पासंग में रखे थे उधर बट्टे यानी वेट रखे जाते हैं। जो चने पासंग वाले हैं वे सौदे में नहीं गिने जाते, वैसे ही पलड़े में पड़े रह जाते हैं। उनकी तो सौदे में गिनती भी नहीं होती। ठीक यही उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने समझाया है कि एक श्वास उश्वास से सतनाम का स्मरण करने से साधक के